Hello everyone, welcome back to Srimati Mohri Devi Tapadia Girls College YouTube channel. First of all, I would like to thank all my students for their lovely wishes. I am getting a lot of messages, so thank you for your love and support. It is much appreciated. And we had already discussed about the digestive system of herd mania. Okay, we are moving on to the topic, main topic. So we had already discussed about the digestive system of herd mania, the digestive glands of herd mania. Now in this topic, in this video, we are going to talk about the food feeding and the digestion mechanism. That means ki what are the food that intake by herd mania, what is the feeding mechanism and how the digestion is done. Okay, so let's start moving on to the topic. Let's start the topic. अब फूड की जब हम बात करते हैं हर्ड मेनिया की कि कौन सा फूड है या क्या वो खाते हैं, तो जब फूड की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इनके फूड होते हैं, किस जिसको खा के ये जीवित रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि कुछ टाइप के प्रोटोजोअन्स, कुछ प्रोटोजोअन्स को खाते हैं, पीसेज ऑफ डिकेइंग एनिमल्स, पीसेज ऑफ डिकेइंग, डीके होने वाले जो सड़ रहे हैं एनिमल्स, वैसे एनिमल्स के पीसेस उनको ये खाएंगे। उसके बाद कुछ जू प्लांक्टन्स, सम जू प्लैंक्टन्स एंड उसके अलावा कुछ अलगी जो है वो इनके फूड होंगे। प्रोटोजोअन्स, पीसेज ऑफ डिकेइंग एनिमल्स, जू प्लैंक्टन्स एंड अलगी, दीज आर द फूड ऑफ हर्ड मेनिया। ओके, यहाँ से ये फूड ऑब्टेन करते हैं और इसी फूड से ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं फीडिंग मैकेनिज्म पे कि फीडिंग मैकेनिज्म क्या है इनका। फीडिंग मैकेनिज्म मतलब कि फूड अंदर ट्रैवल कैसे करेगा, फूड जो है इनके शरीर में ट्रैवल कैसे करेगा, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो एक चीज़ आपने पहले नोटिस की होगी, मैंने बताया भी था कि वाटर करंट होता है। वाटर करंट क्या होता है? वाटर करंट होता है सिंपल भाषा में बोलें तो वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट होती है पूरे बॉडी में। अब वाटर की जो मूवमेंट होती है वाटर करंट, तो वो स्टार्ट होती है जो माउथ से, तो वहाँ से जो खाना एंटर करता है शरीर में और वाटर करंट के थ्रू उसी पानी के साथ वो खाना पूरे बॉडी में मूव करता है। ओके, फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे सीलियरी फीडिंग, सीलियरी फीडिंग, अब फीडिंग मैकेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे सीलियरी फीडिंग, सीलियरी फीडिंग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब सीलिया का मूवमेंट होता है तो वाटर करंट पैदा होता है। सीलिया का कंटिन्यूअस जब मूवमेंट होता है तो वाटर करंट पैदा होता है और वाटर करंट के कारण यहाँ पे क्या होता है, अंदर फूड का सर्कुलेशन होता है या फूड का मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स का होना तो ज़रूरी है ना, किसी चीज़ के साथ वो फूड जाएगा। तो ये जो वाटर करंट होगा, जो पानी का बहाव होगा, उसके साथ ये फूड जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाएगा। ओके, सीलियरी फीडिंग यहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि जो हर्ड मेनिया होता है वो एक तरह से सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ससाइल ऑर्गेनिज्म है, एक जगह स्थिर ऑर्गेनिज्म है, एक जगह स्थिर ऑर्गेनिज्म है, एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव। ओके, इसको बोलते हैं अपन सेडेंटरी। वैसा ऑर्गेनिज्म इसलिए यहाँ पे सीलियरी फीडिंग होती है, सीलिया का मूवमेंट होता है, इससे वाटर करंट होता है, वहाँ से फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके आगे अपन देखते हैं, अब सीलिया जो है वो कंटिन्यूसली वाटर करंट क्रिएट करता है, कंटिन्यूअस वाटर करंट, कंटिन्यूअस वाटर करंट सीलिया के थ्रू यहाँ पे होता है। उसके बाद अब ये जो कांस्टेंट वाटर करंट है या कंटिन्यूअस वाटर करंट है, माउथ में जब एंटर करेगा उसके बाद, माउथ में एंटर करने के बाद ये कहाँ जाएगा?
माउथ में एंटर करने के बाद ये फेरिंग्स के पास जाएगा, क्योंकि माउथ के बाद जो है वो फेरिंग्स का पोर्शन आएगा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम से होते हुए ये फेरिंग्स के पास जाएगा। इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आपका जो हर्डमेनिया फूड है वो सबसे पहले वाटर करंट जनरेट हुआ, वाटर करंट जनरेट होने के बाद सबसे पहले स्टेप में वाटर करंट कहाँ जा रहा है, वो माउथ में। ठीक, माउथ में वाटर करंट गया, उसके बाद माउथ से सिलियरी एपिथेलियम होते हुए वो जो वाटर है वो घूमते घूमते कहाँ जाएगा, हर्डमेनिया के फेरिंग्स में। वहाँ से घूमते घूमते कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद जो है ये स्टिग्माटा में जाएगा। अब स्टिग्माटा जो है ये फेरिंग्स में ही प्रेजेंट है, तो वाटर करंट, क्योंकि फेरिंग्स बहुत बड़ा पार्ट है, हर्डमेनिया के पूरे बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फेरिंग्स ने घेर के रखा है, तो फेरिंग्स को अभी हम डिवाइड करके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो वाटर करंट है माउथ से फेरिंग्स, तो फेरिंग्स से फिर स्टिग्माटा में एंटर करेगा। स्टिग्माटा में एंटर करने के बाद याद हो आपको तो मैंने एक चीज़ बताया था, स्टिग्माटा ऐसा पोर्शन है जो कि फेरिंग्स को एट्रियल कैविटी से जोड़ता है, फेरिंग्स को एट्रियल कैविटी से जोड़ता है। तो स्टिग्माटा से कहाँ जाएगा वाटर करंट, एट्रियल कैविटी में। स्टिग्माटा ही वैसा पोर्शन है जो कि फेरिंग्स को एट्रियल कैविटी से जोड़ता है। एट्रियल कैविटी के बाद अब चूंकि ये वाटर करंट पहले तो अंदर गया, अब एट्रियल कैविटी पहुंच गया, तो जाहिर सी बात अब ये बाहर की तरफ मूव करेगा। तो एट्रियल कैविटी के बाद आएगा यहाँ पे एट्रियल, क्या आएगा, एट्रियल सिफोन। और आप सबको पता है कि एट्रियल सिफोन में जाने के बाद जो आउटर ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो एट्रियल सिफोन के बाद जो आउटर ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियल एपर्चर। एट्रियल एपर्चर। वाटर करंट माउथ के थ्रू फेरिंग्स में आया, स्टिग्माटा जो कि फेरिंग्स का पार्ट है और ये एट्रियल कैविटी और फेरिंग्स को जोड़ता है, तो स्टिग्माटा से होते हुए एट्रियल कैविटी में गया। एट्रियल कैविटी में जाने के बाद जब ये जो पानी है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ जो, और ये चीज़ याद रखना कि इसमें फूड है, इसके पास फूड था, जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद वेस्ट मटेरियल है और ये बाहर जा रहा है। एट्रियल कैविटी एट्रियल सिफोन में खुला, एट्रियल सिफोन आपको पता है कि क्या है, एट्रियल एपर्चर का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो एट्रियल सिफोन के बाद एट्रियल एपर्चर में वो फूड आएगा, उसके बाद एट्रियल पोर से ये खाना या जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो बाहर निकलेगा। यहाँ पे होगा हर्डमेनिया का एट्रियल पोर और उस पोर के थ्रू ये खाना बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके, सो ये मैकेनिज़्म होता है, फीडिंग मैकेनिज़्म है हर्डमेनिया का। फीडिंग मैकेनिज़्म क्या है, ये फीडिंग मैकेनिज़्म है हर्डमेनिया का। तो यहाँ पे वाटर करंट एंटर किया माउथ से, जो कि नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस है, माउथ से स्टार्ट होता है एंड फाइनली एट्रियल पोर या आउट हो जाता है, एट्रियल एपर्चर के बाद एट्रियल पोर, और वहाँ से शरीर के बाहर जो वेस्ट मटेरियल है वो चला जाता है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये वाटर करंट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। अगर वाटर करंट नहीं होगा तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो कैसे होगा, क्योंकि ये तो एक सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म है, ये तो अपने आप एक तरह से रुका हुआ है, एक जगह ठहरा हुआ है, तो वाटर करंट का ज़रूरत है यहाँ पे। वाटर करंट भी कैसा होगा, सिलियरी मूवमेंट के थ्रू होगा, सिलिया का मूवमेंट होगा जिससे वाटर करंट जनरेट होगा। और ये जो वाटर करंट है ये पूरे बॉडी में मूव करते हुए पहले फूड को डाइजेशन की तरफ ले जाएगा और डाइजेशन होने के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो शरीर से बाहर लेके आएगा। ओके, सो वाटर करंट को पता चल गया कि वाटर करंट का मूवमेंट कैसे होता है, और जैसा वाटर करंट का मूवमेंट होगा वैसे ही इस फूड का मूवमेंट होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं डाइजेशन पे। अब डाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है।
एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उसका क्या होता है कारण, डाइजेशन जो है उससे हम न्यूट्रिएंट्स को गेन करना चाहते हैं कि जो फूड मटेरियल है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारे शरीर को मिल जाए। तो यहाँ भी तो कहीं एब्जॉर्प्शन ज़रूर होगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हम देखते हैं कि अब ये डाइजेशन प्रॉपरली होता कैसा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप रखो कि जो लिवर है वो सिक्रीट करता है एक येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड, येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड, येलोइश ब्राउन कलर का एक डाइजेस्टिव लिक्विड यहाँ पे सिक्रीट करता है। कौन? लिवर सिक्रीट करता है। और कहाँ सिक्रीट करेगा ये? इनटू दी स्टमक। क्यों सिक्रीट करेगा? क्योंकि इसको खाना पचाना है, तो उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो लिवर है उसमें पावरफुल एमाइलेज और प्रोटीएज होता है, पावरफुल एमाइलेज और पावरफुल प्रोटीएज होता है, और लेस पावरफुल अमाउंट में होता है आपका लाइपेज। ओके, ये तो हमने पढ़ा था। थोड़ा वीक लाइपेज होता है। तो पावरफुल एमाइलेज जो है वो क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंसेस है उनको माल्टोज में तोड़ देगा। मतलब हमें मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ना है, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। सबसे पहले डाइजेशन का पहला प्रिंसिपल क्या है? किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ोगे तभी तो उससे न्यूट्रिएंट्स गेन कर पाओगे, इसीलिए सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है उसमें अमाइलेज भी है, प्रोटीएजेस भी है और लाइपेजेस भी है। मतलब वो एंजाइम्स भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकते हैं, प्रोटीएजेस भी हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ सकते हैं, और लाइपेजेस भी हैं जो कि फैट को तोड़ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं इनके पास क्या होगा? एमाइलेज। एमाइलेज किसको होगा? किसके लिए होगा? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ने के लिए। ब्रेक्स सबसे पहले एमाइलेज ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? माल्टोज में। उसके बाद क्या है? प्रोटीएजेस। प्रोटीएज एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अगर प्रोटीन टूटेगा तो क्या मिलेगा? प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड्स से। तो प्रोटीन यहाँ पे टूटेंगे तो क्या मिलेंगे? अमाइनो एसिड्स। उसके बाद क्या है आपके? लाइपेज, वीक लाइपेज। वीक लाइपेज जो कि क्या करेगा? फैट को तोड़ेगा। ब्रेक डाउन फैट। तो यहाँ पे अपने पास तीन तरह के एंजाइम्स हो गए, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, माल्टोज में उसको तोड़ देगा, और जो प्रोटीएजेज है वो प्रोटीन को तोड़ेगा, और जो लाइपेज है वो फैट को तोड़ेगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन किसको ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि हमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए
हर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं। अब ये जो लिवर है ये फूड को रिजर्व फूड मटेरियल में स्टोर करके भी रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो लिवर है हर्डमेनिया का वो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड फूड मटेरियल अपने पास रखता है। The liver also store starch as reserved food material. लिवर के बारे में बात करें, लिवर ऑल्सो स्टोर स्टार्च एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल। लिवर जो है वो स्टार्च को रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टोर करके रखता है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे कल हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक और ग्लैंड पढ़ा था लिवर के अलावा, पाइलोरिक ग्लैंड। तो जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है और ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ओके, तो ये भी एक तरह से पैनक्रियाटिक सिक्रीशन करता है, पैनक्रियाटिक इन नेचर होता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो फूड है, फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। ओके, फूड जो है मेनली कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में, डाइजेस्टेड इन स्टमक। और जो बेसिक एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होगा, वो होगा आपके इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा न्यूट्रिएंट्स का, इंटेस्टाइन में। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये पूरा था आपका प्रोसेस कि एक बार हमने न्यूट्रिएंट गेन कर लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ से, एक पर्टिकुलर फूड मटेरियल से, मॉलिक्यूल से हमने न्यूट्रिएंट गेन कर लिए। अब न्यूट्रिएंट गेन करने के बाद जो बचा वो है आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक्सपेल आउट कर देंगे बॉडी से। तो ये पूरा मैकेनिज़्म था कि कैसे फूड जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डीके सब्सटेंसेस, अल्गी या फिर और तरह के जो जू प्लांक्टन्स है, इन टाइप के मटेरियल से जो हर्डमेनिया है वो अपना फूड कैप्चर करता है, उन्हीं को अपने फूड के रूप में खाता है। फिर जो वाटर करंट है वो वाटर करंट पूरे शरीर में उस फूड को घुमाता है, मतलब मूवमेंट कराता है उस फूड का, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू इस फूड का डाइजेशन होता है। ये जो वाटर करंट है वो माउथ से स्टार्ट होके फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद स्टिग्माटा, स्टिग्माटा से आर्टरियल कैविटी, बिकॉज स्टिग्माटा ही ऐसा पोर्शन है जो कि फेरिंग्स को आर्टरियल कैविटी से कनेक्ट करता है। आर्टरियल कैविटी के बाद वो आर्टरियल सिफॉन में जाएगा, फिर आर्टरियल एपर्चर के थ्रू, आर्टरियल पोर के थ्रू ये बाहर हो जाएगा जो डाइजेस्टेड फूड है। बीच में अब खाने की बात करें तो लिवर में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि एमाइलेज, प्रोटीएजेज एंड लाइपेज, जो कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन का काम करते हैं। यहाँ पे पाइलोरिक ग्लैंड भी पाया जाता है जो कि पैनक्रियाटिक सिक्रीशन करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। फाइनली जो स्टमक है वहाँ पे बेसिकली डाइजेशन का काम होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में जो न्यूट्रिएंट्स है उनके एब्जॉर्प्शन का काम इंटेस्टाइन में होता है, और इस प्रकार से आपके हर्डमेनिया का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। सो हर्डमेनिया का जो डाइजेशन है वो आज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। हमने पूरे की पूरी डाइजेशन की मैकेनिज़्म, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके बाद फीडिंग मैकेनिज़्म और इसके अंदर आने वाले जो भी ऑर्गन्स थे उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर ली है। और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो हर्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें जितना पढ़ना था वो आज कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आई होप कि ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और हर्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये सारी चीज़ें आई होप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है,
थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा क्लियर होगा तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। बहुत लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ज़्यादा एडवांस मैकेनिज़्म है नहीं, ईजी मैकेनिज़्म है, पर ये पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय।